कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के ली को किसी के घर में देखते हैं जो कि एक कुरियर बॉय होता है और वो वहाँ एक पार्सल देने के लिए आया होता है। जब वो वहाँ एक रूम में जाता है तो वहाँ पर वो एक आदमी की लाश देखता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। तो वहाँ पर मौजूद एक लड़की उस पर अटैक कर देती है और ली जब उससे बचकर भाग रहा होता है तो तभी उस पर एक आदमी अटैक कर देता है और ली उस आदमी को रूम की खिड़की से बाहर फेंक देता है और खुद भी वहीं से जंप करके भाग जाता है और वो बाहर अपनी साइकिल में बैठकर वहाँ से भाग जाता है और उसका पीछा वो दोनों करते हैं। तो तभी ली भागते भागते एक ब्रिज पर जाता है तो वहाँ पर वो दोनों अपनी गाड़ी से ली को टक्कर मार देते हैं और ली वहीं पानी में गिर जाता है। जिसके बाद हम ली को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहाँ उसका दोस्त भी आ चुका होता है। मगर हैरानी की बात यह है कि ली को जब होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है, यहाँ तक कि वो अपने दोस्त को भी नहीं पहचान पा रहा था। फिर उसका दोस्त ली की ऐसी कंडीशन देखकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि ली के गिरने की वजह से उसके सर पर चोट लगी है जिसकी वजह से वो किसी को पहचान नहीं पा रहा है। और इसी बीच वो दोनों अपने बॉस बायो के साथ वहाँ हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो जब ली को उस रूम में देखते हैं तो वहाँ ली नहीं होता है। तो तब हम ली को एक शॉप के बाहर देखते हैं और वो पार्सल वाला बैग अभी भी उसके पास होता है। तो तभी ली को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। जिससे ली पीसीओ से उस नंबर पर कॉल करता है और वो आदमी उसे बताता है कि तुम घर मत जाना और ना ही तुम पुलिस के पास जाना, क्योंकि उन लोगों ने जिस आदमी का कत्ल किया है उसका नाम शैंग है और उसके कातलों ने ग्लव्स पहन रखे थे जिसकी वजह से उस घर में सिर्फ तुम्हारी उंगली के निशान है और इसलिए अब पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तो तभी वहाँ पर ली एक न्यूज देखता है जिसमें वो ली को ही शैंग का कातिल समझा जाता है और वो देखने के बाद ली उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और वो आदमी उसे बताता है कि मेरा नाम नैन है और इस हिसाब से सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों की मेरे पास एक वीडियो है जिसमें वो शैंग को कत्ल कर रहे थे और उसी की वजह से तुम बेकसूर साबित हो जाओगे। लेकिन वो पार्सल तुम्हें मुझे देना होगा क्योंकि वो बहुत कीमती है और तुम्हें किसी भी तरह वो पार्सल मुझे लीजांग तक पहुंचाना होगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें पुलिस से बचा पाऊंगा। फिर ली उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास लीजांग आ रहा हूँ। ये कहने के बाद ली अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ली को रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम टोंगशन होता है और वो जानबूझकर ली की गाड़ी से टकरा जाती है क्योंकि उसे लिफ्ट चाहिए थी, जिससे वो ली की गाड़ी में बैठ जाती है। फिर टोंगशन उसे बताती है कि मुझे लिफ्ट चाहिए थी जिसकी वजह से मैंने नाटक किया था क्योंकि मुझे जोलांग के पहाड़ों पर जाना है। फिर ली उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम ली के दोस्त को देखते हैं जिसे उन लोगों ने पकड़ा हुआ था और वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो उसे ली का पूछते हैं कि ली कहाँ है। तो तभी वो लड़की जिया अपने बॉस बायो को बताती है कि मुझे ली का पता चल गया है और वो उसे बताती है कि ली ने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है और वो मुसलसल एक ही नंबर पर कॉल कर रहा है। और बायो जब उस नंबर को देखता है तो वो जिया को बताता है कि ये तो नैन का नंबर है। फिर उसका आदमी उसे पूछता है कि ये नैन कौन है और बायो उसे बताता है कि ये हमारे बॉस वी का दुश्मन है। फिर जिया बायो को बताती है कि ली इस वक्त लीजांग जा रहा है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो टोंगशन को एक होटल के बाहर छोड़ देता है और ली उसे बताता है कि अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। ये कहने के बाद ली उस होटल के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे अपनी खाने की प्लेट में एक इन्वेलप मिलता है जिसे ली जल्दी से उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस इन्वेलप के अंदर एक फोटो देखता है। तो तभी उसे नैन का SMS आता है जिसमें वो ली को बताता है कि ये मेरी फोटो है जिससे तुम मुझे पहचान जाओगे और अब तुम मुझे जोलोंग के विलेज में आकर मिलोगे। फिर ली अपनी गाड़ी से निकलकर टोंगशन को कहता है कि तुम्हें जोलोंग जाना है। फिर टोंगशन उसे कहती है कि हाँ मुझे जोलोंग जाना है। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों होटल के एक रूम में जाते हैं तो तभी वहाँ पर बायो का वो आदमी आ जाता है और ली उसे पहचान जाता है और वो टोंगशन को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तो तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है। फिर ली उस आदमी पर अटैक कर देता है और टोंगशन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ एक लिफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पर जिया आ जाती है मगर ली उसे पहचान नहीं पाता। तो तभी जिया उस पर अटैक कर देती है। फिर टोंगशन ली को लेकर वहाँ से चली जाती है जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों जंगल में आग चलाकर बैठे होते हैं तो तभी ली टोंगशन को कहता है कि मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद ली वहाँ से चला जाता है और ली जब लकड़ियाँ लेकर वापस आता है तो वहाँ टोंगशन नहीं होते। तो तभी उसके सर पर कोई डंडा मार देता है जिसकी वजह से ली वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखता है। तो तब उसके सामने टोंगशन आ जाती है और ली उससे पूछता है कि तुमने मुझे बांधा क्यों है। फिर टोंगशन उसकी फोटो दिखाकर उसे बताती है कि तुमने मर्डर किया है। फिर ली उसे बताता है कि मैंने उसे नहीं मारा है क्योंकि उसे तो उन लोगों ने मारा है और इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। तो तभी टोंगशन उन लोगों को देखती है और वो ली को बताती है कि वो लोग यहाँ भी आ गए हैं और वो जल्दी से ली को खोलती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर ली और टोंगशन भागते भागते एक विलेज में जाते हैं जहाँ पर फंक्शन चल रहा होता है। फिर वो दोनों उनके जैसे कपड़े पहनकर उनके फंक्शन में शामिल हो जाते हैं जिससे जिया और वो आदमी उन दोनों को पहचान नहीं पाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोंगशन ली को कहती है कि मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ और टोंगशन जब कपड़े चेंज करके आती है तो वो टोंगशन नहीं जिया होती है और ली उसके साथ
साथ जानबूझकर वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही जंगल में जाते हैं तो ली वहाँ से भाग जाता है, जिससे ली टोंगशन के पास जाता है जो कि बेहोश होती है। फिर ली उसे होश में लाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो एक शॉप में जाते हैं और वहाँ ली टोंगशन को एक ड्रेस देता है और उसे कहता है कि तुम इसे पहन लो। फिर टोंगशन ड्रेस लेकर वहाँ एक रूम में चली जाती है। तो तब ली टोंगशन को उन सांप से सेफ रखने के लिए वहीं छोड़कर चला जाता है। और इसी बीच जिया और वो आदमी नैन के पास जाते हैं और नैन उसे पूछता है कि शेंग को तुमने मारा था, और वो उसे बताते हैं कि हाँ शेंग को हमने मारा था। फिर वो नैन को कहते हैं कि वो पार्सल हमें दे दो। फिर नैन उसे बताता है कि वो पार्सल ली की बेगुनाही का सबूत है, इसलिए मैं वो पार्सल आपको नहीं दूंगा। इसके बाद हम टोंगशन को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। तो तभी बायो के आदमी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ बायो का आदमी टोंगशन को बहुत सारे पैसे दिखाता है और बायो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। फिर टोंगशन उसे बताती है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी और बायो उसे बताता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। जिसके बाद टोंगशन ली के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए थे और तुम मेरे बगैर नैन को कैसे पहचानोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में टोंगशन बायो के बारे में सोचती है, जिससे बायो ने कहा होता है कि ली अब सिर्फ तुम पर भरोसा करता है और तुम उसे जिस आदमी से मिलवाओगी वो उसे नैन समझेगा, इसलिए तुम नैन के बदले में ली को मुझसे मिलवाओगी। तो तब टोंगशन ली को एक घर में ले जाती है और वहाँ वो ली को बायो से मिलवाती है, लेकिन ली उसे नैन समझ रहा होता है। फिर बायो उसे कहता है कि तुमने मेरी फोटो देखी थी, मगर ली अपने सर की चोट की वजह से लोगों के चेहरे भूल जाता है और ली उसे बताता है कि हाँ मैंने आपकी फोटो देखी थी। और बायो उसे पूछता है कि तुम मेरा पार्सल ले आए हो और ली उसे बताता है कि हाँ मैं आपका पार्सल लाया हूँ और आपके पास मेरी वो बेगुनाही वाली वीडियो है। तो बायो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें एक सीडी और बहुत सारे पैसे रखे होते हैं और बायो उसे बताता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए एक इनाम है। फिर ली उसे वो पार्सल देने वाला होता है तो तभी टोंगशन उसे रोक लेती है, जिससे ली को बायो पर शक हो जाता है और वो बायो के ऊपर वो बॉक्स फेंक कर टोंगशन को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तो वहाँ पर जिया आ जाती है और वो ली पर अटैक कर देती है और बायो का वो आदमी ली से वो पार्सल छीन लेता है। फिर ली और टोंगशन उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद वो दोनों नैन के पास जाते हैं और नैन ली को बताता है कि उस पार्सल में कुछ नहीं था और वो लोग एक नेगेटिव को ढूंढ रहे हैं जो इस वक्त मेरे पास एक बुक में रखा हुआ है और वो बुक मेरे पास है। फिर ली उसे कहता है कि उस पार्सल में कुछ नहीं था और तुमने मुझे सबूत के बारे में बताकर यहाँ धोखे से बुलाया। फिर नैन उसे कहता है कि हाँ उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो लोग मेरे पास आए थे उस पार्सल को लेने के लिए, तो तब मैंने उन लोगों से सच उगलवा लिया था और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिससे तुम बेकसूर साबित हो जाओगे और मैंने सिर्फ तुम्हें यूज किया था ताकि उन लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाए। फिर ली उस बुक में वो नेगेटिव देखता है जो एक बच्चे की फोटो होती है। फिर ली नैन से पूछता है कि वो लोग इस फोटो को क्यों लेना चाहते हैं। फिर नैन उसे बताता है कि बायो और उसके साथियों को यहाँ वी ने भेजा था और वी एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ का भाई है और उसने अपनी सारी जायदाद जुए में उड़ा दी थी, जिसकी वजह से उसके बाप ने वो कंपनी उसके छोटे भाई विशेंग के नाम पर कर दी थी। और विशेंग की एक छोटी बेटी है जो बहुत बीमार है और उसे खून की बहुत जरूरत है और विशेंग हर जगह अपनी बेटी के बोन मेरो को ढूंढ रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और अब उसकी पूरी जायदाद की वारिस उसकी बेटी है। और विशेंग को पता था कि उसका भाई उसे मार देगा, इसलिए उसने अपने वकील को बोल दिया था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरी बेटी का डोनर मैच ढूंढना। फिर वकील ने उस डोनर मैच को ढूंढ लिया था, इसलिए वो उस बच्चे को मारना चाहते हैं ताकि उसका खून उसकी बेटी को ना लगे, जिसकी वजह से वो मर जाए और उसकी जायदाद का वारिस वी बन जाए। फिर नैन ली को बताता है कि अब हमें इस नेगेटिव से इस बच्चे की फोटो निकाल कर उसे ढूंढना होगा, जिसके बाद वो तीनों उस फोटो को निकलवा लेते हैं और नैन गाड़ी से बाहर निकल कर कहीं जा रहा था तब बायो का आदमी अपनी गाड़ी से नैन को टक्कर मार देता है, जिससे नैन गिर जाता है और वो आदमी नैन से वो फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ली नैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद नैन ली को बहुत सारे बच्चों के एडमिशन फॉर्म दिखाता है जिसमें हर एक बच्चे की फोटो लगी होती है। तो तब ली उन फॉर्म में से उस बच्चे को पहचान लेता है, जिसके बाद ली उस बच्चे के स्कूल में जाता है और वहाँ वो उस बच्चे को देख लेता है। तो तभी वहाँ पर बायो आ जाता है और ली उसे देखकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, मगर बायो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है और ली अपनी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करता है। तो तब रास्ते में ली बायो की गाड़ी देखता है और वो जैसे ही आगे जाता है तो वो बच्चा वहाँ पहाड़ी पर बैठा होता है और ली जब उस बच्चे को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर बायो का आदमी आ जाता है और वो उस बच्चे को पकड़ लेता है। तो वहाँ पर टोंगशन भी आ जाती है। तो तब वो आदमी उस बच्चे को उस पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। फिर ली और टोंगशन उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तो तभी उस पहाड़ी से वो बच्चा और टोंगशन गिरने वाले होते हैं। तो तभी ली उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर टोंगशन ली को बताती है कि शायद मैं तुम्हारे ठीक होने तक इंतजार ना कर पाऊँ और जब तुम ठीक हो जाओगे तो उस वक्त जो तुम्हारे सामने लड़की होगी वो बिल्कुल मेरी तरह होगी। ये कहने के बाद टोंगशन ली के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है, जिससे वो पहाड़ी के नीचे गिर जाती है और ली उसे देखकर बहुत तकलीफ में आ जाता है। फिर वो उस बच्चे को बचा लेता है और वो बच्चा उसे बताता है कि मैं वो बच्चा नहीं हूँ
मैं तो उसका दोस्त हूँ और उन लोगों ने उसके साथ मुझे भी पकड़ लिया था। और इसी बीच बायो उस बच्चे को अपने बॉस वी के पास ले जाता है और वो अपने बॉस को कहता है कि अब आप इस बच्चे को मार सकते हैं। फिर उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हारा इनाम पीछे वाले रूम में रखा है। और बायो जब उस रूम में जाता है तो वो वहाँ अपने बॉस वी को देखता है जो कि बंधा हुआ होता है। तो तभी उसे कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे बायो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो आदमी नैन होता है। जिसके बाद नैन ली को कॉल करता है और ली उसे बताता है कि सॉरी मैं उस बच्चे को नहीं बचा सका। फिर नैन उसे बताता है कि वो बच्चा अब मेरे पास है और उसका खून हमने उस बच्चे को दे दिया है और वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके बाद हम ली को उसके दोस्त के साथ एक कैफे में देखते हैं और वहाँ न्यूज़ पर बता रहे होते हैं कि शेंग के कातिल बायो और उसके साथी हैं जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया और ली उन सब में बेकसूर है। जिसके बाद ली कहीं जा रहा होता है तो तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो बिल्कुल टोंगशन की जैसी होती है और वो ली से लिफ्ट मांगकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ली उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है।